हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। गाइज़, आज अगेन एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ। वो लेक्चर है पास्ट कॉन्टीन्यूस के हवाले से। तो इस लेक्चर में हम पास्ट कॉन्टीन्यूस की पहचान पढ़ेंगे, इसकी फार्मूलेशन क्या है और दी एंड जो है इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो इसकी डिफिनेशन मैंने इंग्लिश में कुछ इस तरह लिखा है कि एन एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट, कि वो एक्शन वाज हैपनिंग जो हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था? पास्ट में। जाहिर सी बात है, पास्ट टेंस पढ़ रहे तो काम पास्ट की डोमेन में होगा। वो काम जो पास्ट मतलब गुजरे हुए ज़माने में हो रहा था, माजी में एक काम जारी था। जिस तरह हम प्रेजेंट में कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, वो खेल रहे हैं, तो ये तो प्रेजेंट के काम है जो प्रेजेंट के अंदर जारी है। और इसी तरह जो काम पास्ट में शुरू हो कि मैं खाना खा रहा था, अब ये पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, वहाँ पे एक काम जारी था, वो खेल रहे थे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो वो खेल रहे थे, तो पास्ट गुजरे हुए ज़माने में वो खेल रहे थे, वो एक्शन, वो खेलने का जो एक्शन था या खाने का जो एक्शन था गुजरे हुए ज़माने में जारी था। और जहाँ तक बात है इसकी फार्मूलेशन की, तो फार्मूलेशन में सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगाना होगा क्योंकि तो ज़रूरी है। उसके बाद वाज वर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। पहले सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद वाज वर, वर्ब कौन सा होगा? आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड। अब सवाल यह है कि वाज है और वर है, वाज किसके साथ होगा और वर किसके साथ होगा? तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है वाज, एक है वर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब ही है, शी है, ईट है, नेम है, तो इसके साथ वाज होगा। लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखना है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं। ये आई जो है, आई भी इसी डोमेन में आता है, आई को भी इसी के साथ शामिल करना है। और आई हो गया ही, शी, ईट, नेम, आई, तो इसके साथ क्या होगा? वाज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। जहाँ तक बात है वर की, तो वर के साथ क्या होगा? वी हो गया, यू हो गया और दे हुआ। अब ये तीनों वर के साथ होंगे और ये पांच जो मैंने लिखे ये वाज के साथ होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, अगर प्लूरल है तो वर। सिंगुलर यहाँ पे मैंने लिखी कि ये सिंगुलर है और प्लूरल भी मैंने यहाँ पे लिखी कि ये आपके प्लूरल है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब नेगेटिव की बात, नेगेटिव के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव में अगर पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, जाहिर सी बात है, उसके बाद वाज, वर, उसके बाद नॉट। अब नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं जा रहा था, वो आटा नहीं गूंद रही थी, वो नहीं रो रही थी, तो जब नहीं का सेंस आ जाए तो वही वाज वर होंगे। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। मतलब ये वाज वर जो है आपके हेल्पिंग वर्ब है और ये आईएनजी जो है ये आपका मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि वाज या वर, वाज वर तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, वही आईएनजी प्लस अदर वर्ड। और इसी तरह सेम इंट्रोगेटिव जो सवालिया सेंटेंस होते हैं उसमें क्या करना है? वाज वर को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पहले वाज लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो पहले वर लिखो। तो पहले स्टार्ट में वाज वर आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी प्लस अदर वर्ड और एट द एंड जो है इसका साइन ऑफ इंट्रोगेशन जिसे कहते हैं सवालिया निशान। तो ये ज़रूरी है। मेरे ख्याल से फार्मूलेशन क्लियर, मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया। आप जाते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ ताकि और भी क्लियर हो जाए। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि वो आ रहे थे, वो आ रहे थे, तो किस तरह कहूँगा मैं? तो वो के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? दे। अब दे प्लूरल है या सिंगुलर है? दे तो प्लूरल है, तो इसके साथ क्या होगा? वर होगा, जाहिर सी बात है। दे वर कमिंग, वो आ रहे थे। और अगर मैं कहूँ कि वो खेल रहा था, वो खेल रहा था, तो किस तरह होगा? ही was playing। अब देखें ना, दे है तो दे के साथ वर, उसके बाद वर की आईएनजी फॉर्म, बस खत्म बात। अब यहाँ पे ही तो सिंगुलर है, उसके बाद वाज तो वर की फॉर्म प्लेइंग। ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। और वो आटा गूंद रही थी, वो आटा गूंद रही थी, तो किस तरह कहेंगे? वो के लिए शी हो गया, तो शी के साथ, शी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होगा? वाज होगा। शी वाज, गूंदने को क्या कहते हैं? नीड, तो आईएनजी क्या होगा? शी वाज नीडिंग दी फ्लोर।
शी वॉज नीडिंग दी फ्लावर, वो जो थी आटा गूंद रही थी। तो अब देखें ना, ये सारे वो काम हैं जो पास्ट के अंदर जारी थे आपके। अब थोड़ा चलते इसकी नेगेटिव की तरफ कि नेगेटिव में क्या करना है। नेगेटिव आसान है, बहुत ईजी है, बस वाज वर के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। चलो एक दो सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि दे वर कमिंग, और नेगेटिव इसका क्या होगा, दे वर, इसके बाद नॉट लगा लो, बस कुछ नहीं है, दे वर नॉट कमिंग। तो मेरे ख्याल से इजी है इंट्रागेटिव, बस वाज वर के बाद नॉट लगाना है। अब एक सेंटेंस बनाते हैं इंट्रागेटिव की, कि इंट्रागेटिव में किस तरह इसको हम जो है अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रागेटिव में क्या करना है, इंट्रागेटिव में ये है कि लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि क्या वो पढ़ रहे थे, क्या वो पढ़ रहे थे, तो ज़्यादा है या एक है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल है, वो पढ़ रहे थे, तो पहले क्या लगाना है, वार वर दे वर दे स्टडिंग, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वर दे स्टडिंग। तो वाज वर को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा वाज वर, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर लगाया मैंने, वर दे स्टडिंग। क्या वो आ रहे थे, या क्या वो ख़त लिख रहा था, क्या वो ख़त लिख रहा था, तो किस तरह लिखेंगे, वाज ही राइटिंग, वाज ही राइटिंग अ लेटर। तो वाज को सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद ही राइटिंग आईएनजी, वाज ही राइटिंग अ लेटर, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन कि क्या वो ख़त लिख रहा था। तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर हो गया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना सीखोगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।